आया है। राजा हत्याकांड में नया ट्विस्ट, सोनम के दो सहयोगी बयान से शिफ्ट। मेघालय पुलिस का दावा फेल, आनंद आकाश ने कर दिया खेल। एसआईटी के सामने हत्या कबूली, मजिस्ट्रेट के सामने साधी चुप्पी। आकाश आनंद बयान से साइड, सोनम को बताया मास्टरमाइंड। सोनम का मर्डर शास्त्र। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। राजा हत्याकांड में पत्नी सोनम रघुवंशी समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा, 3 सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी और सबूत नष्ट करने के आरोप में 3 अन्य आरोपी। 23 मई को हनीमून पर गए शिलोंग के सोहरा में सोनम और राजा लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव बुरी हालत में एक झरने के पास खाई में मिला। राजा की हत्या का आरोप पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर लगा। सोहरा में सोनम का इशारा पाते ही तीनों सुपारी किलर ने सिर पर कुल्हाड़ी मारकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया। मेघालय पुलिस की जांच और पूछताछ में तीनों सुपारी किलर्स ने हत्या की बात कबूल ली, लेकिन ट्विस्ट उस वक्त आया जब तीनों सुपारी किलर्स में से 2 आरोपी आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी अपने कबूलनामे से पलट गए। मजिस्ट्रेट के सामने आकाश और आनंद अपने बयान से पलट गए। दोनों ने सोनम को ही पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया। पुलिस के मुताबिक आकाश और आनंद ने एसआईटी के सामने हत्या किए जाने की बात कबूली और हत्याकांड की पूरी कहानी बयान की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने अपने इकबालिया बयान से इनकार कर दिया। आकाश और आनंद के बयान पलटने से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान ही स्वीकार किए जाते हैं, पुलिस को दिए इकबालिया बयान नहीं। हालांकि मेघालय पुलिस दावा कर रही है कि उसके पास दोनों आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एसआईटी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मामले में शिलोंग कोर्ट में 2 आरोपियों को पेश किया गया था। उन दोनों ही आरोपियों ने अपना इस हत्याकांड से किसी भी तरह की संलिप्तता होने पर इनकार कर दिया गया। हालांकि पुलिस कन्फेशन में दोनों ही आरोपियों ने कन्फेस किया था, लेकिन कोर्ट में जाकर ये दोनों ही आरोपी पलट गए। अब जब ये आरोपी पलट जाते हैं तो साफ तौर के ऊपर इशारा इस बात पर जाता है कि क्या हत्याकांड को अंजाम केवल सोनम ने दिया था। इस वक्त मैं सोनम के घर के पास में मौजूद हूँ। लगातार हम यहाँ कोशिश किए थे कि परिजनों से बात हो सके, लेकिन परिजन यहाँ दरवाजा नहीं खोल रहे। गोविंद भैया, कोई है अंदर? लगातार परिजनों से हमने कोशिश की कि सोनम के परिजनों से बात हो जाए इस मामले के अंदर, लेकिन सोनम का परिवार से कोई भी इस मामले के अंदर किसी भी तरह का रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही है, सभी आरोपी अब शिलोंग पहुंच चुके हैं। शिलोंग पुलिस की पूछताछ लगातार चल रही है। वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई थी और 36 कारतूस सिलोम जेम्स की निशानदेही पर नाले से बरामद किए थे। शिलोंग पुलिस ने लगातार सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर तफ्तीश की, पूछताछ की और उस पूछताछ के अंदर कई अहम खुलासे सामने हुए। लेकिन जब आनंद को और आकाश को दोनों को ही कोर्ट में पेश किया गया तो वो अपने कन्फेशन से कोर्ट में मुकर गए। हालांकि इस तरह की प्रोसीडिंग्स होती है कि पुलिस को दिए हुए कन्फेशंस कहीं ना कहीं कोर्ट रूम में एडमिसिबल नहीं होते। अब आने वाले समय के अंदर ये सुनवाई जब चलेगी, उस पूरे मामले के अंदर तफ्तीश के वो तमाम सबूत जो मेघालय पुलिस ने इकट्ठा किए हैं वो सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। हालांकि मेघालय पुलिस की तरफ से साफ तौर के ऊपर ये कहा गया है कि उनके पास में पर्याप्त सबूत हैं और उन पर्याप्त सबूतों के आधार पर वो अपनी चार्जशीट फाइल करेंगे। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने भी राजा हत्याकांड की साजिश रचने और इसे अंजाम देने की बात कबूली। दोनों ने एक दूसरे से प्रेम संबंध की बात भी कबूली है, लेकिन जिस तरह से सुपारी किलर्स आकाश और आनंद मजिस्ट्रेट के सामने अपने कबूलनामे से पलट गए, राजा के परिवार को आशंका है कि सोनम और राज कुशवाहा भी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को दिए इकबालिया बयान से पलट सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए राजा का परिवार सोनम, राज समेत सभी आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग फिर से दोहरा रहा है। ये चीज़ मुझे मालूम पड़ी है इसमें भी है। तो इन दोनों को जो है कल पेश करा था कोर्ट में, और इन लोगों ने कोर्ट में अपना बयान कर लिया है। तो हम लोगों ने सोनम के कहने पे जो है राजा को नहीं मारा है। इस टाइप की बातें जो है देखिए अभी हो क्या रहा है, ये अभी से ये लोग जो बदल रहे हैं, ये शुरू से ही इस प्रकार से जो है अपने पुलिस को गुमराह कर रहे थे
इसी के लिए हम लोगों ने शुरू से कहा था, नारकोटिक जांच के लिए बोला था हम लोगों ने, जो कि वहाँ के एसपी साहब ने मना कर दिया है कि ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ जो है कल हुई है। जिस प्रकार से अपने इन लोगों ने बयान चेंज करे हैं, आने टाइम में सोनम और राज ये लोग भी बयान चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम नारकोटिक जांच करने को बोल रहे हैं। और इसीलिए मैं अपील करूँगा हाईकोर्ट में जाके, वहाँ पे अपने शिलोंग जाके। सोनम और राज कुशवाहा को लेकर राजा के परिवार ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का आरोप है कि सोनम और राज कुशवाहा दोनों ही ड्रग्स लेते थे। देखिए, जिस प्रकार से ये चारों आरोपी जो है ये अपने इसमें से जो राज इसमें से अपने ड्रग्स लेता भी था। तो इन लोगों का क्या, ये मंजे हुए खिलाड़ी है। इन लोगों को जब तक ठग डिग्री से इनका इलाज नहीं कराएंगे, जब तक ये कुछ बोलेंगे नहीं, वो ये जब तक सही होंगे भी नहीं लोग। कि जिस प्रकार से सोनम कह रही है, तो राज से मैं प्यार करती हूँ, राज मेरा प्रेमी है, उसके कारण सब कुछ करा मैंने है। जिससे प्यार करती है, जो राज खुद ड्रग्स लेता है, तो सोनम भी ड्रग्स लेती हुई जगह पर होगी, जो कि अभी तक किसी को जानकारी इस बारे में थी नहीं। और जब सोनम पकड़ाई थी वहाँ पे अपने यूपी जब पकड़ाई थी वो 9 तारीख के दिन, तो उसने कहा था मैं नशे की हालत में थी। तो राज के साथ में जब राज छोड़ने गया होगा या कोई को छोड़ने गया होगा, उस टाइम नशे की हालत में इसलिए होगी वो कि इन लोगों ने पहले से ड्रग्स लिया होगा, इसलिए नशे की हालत में थी वो। राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने इंदौर में तलाशी अभियान चलाकर 1 देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस को शक है कि ये हथियार राजा की हत्या के लिए खरीदे गए थे। पुलिस अब सोनम के लैपटॉप की तलाश में लगी है। पुलिस को उम्मीद है कि सोनम के लैपटॉप से कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 2 आरोपियों को कोर्ट पेश किया गया था। काश अपने पुलिस को दिए हुए कन्फेशन से पलट गए थे और उन सबूतों के आधार पर वो अपना मुकदमा आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ 90 दिन के अंदर जो चार्जशीट पेश करने की बात की गई थी, वो चार्जशीट भी मेघालय पुलिस अपने उन तथ्यों और सबूतों के आधार पर पेश करेगी। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा को हनीमून पर मारने के लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तक तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सामने आया कि सोनम पहले सेल्फी पॉइंट पर जाकर राजा को खाई में धक्का देकर मारना चाहती थी, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। उसके बाद उसने घने जंगल में गोली मारकर मारने का प्लान सी भी तैयार कर रखा था, लेकिन उसका राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बी सफल रहा, इसलिए उसे गोली मारकर हत्या करने की नौबत ही नहीं आई। राजा हत्याकांड में दोनों सुपारी किलर्स आकाश और आनंद के अपने बयान से पलटने से बड़ा उलटफेर सामने आया है। आकाश और आनंद पर राजा की हत्या में सोनम की मदद करने का आरोप है। मेघालय पुलिस का कहना है कि आरोपियों का बयान से पलटना उनका अधिकार है, लेकिन पुलिस के पास कई भौतिक साक्ष्य हैं, ठोस सबूत हैं जो आकाश और आनंद को राजा का कातिल साबित करते हैं। मेघालय पुलिस अब इन सबूतों के एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस के यकीन पर यकीन करें तो फिर एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद न सिर्फ आकाश और आनंद के खिलाफ कोर्ट में पुलिस पुख्ता सबूत पेश करेगी, बल्कि सोनम और राज को फांसी के तख्त पर ले जाने का रास्ता भी बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजा हत्याकांड की तफ्तीश